नमस्कार सभी को। जब से पटवारी का रिजल्ट आया तब से कुछ जो लोगों को मेरिट में दूर दूर जिलों से में जो अलॉट हुए हैं, जिनको दूर गृह जिला नहीं मिला है या बहुत दूर का जिला मिला हुआ है, उनके दिमाग में डाउट बना हुआ है कि क्या करें। गृह जिले में वेटिंग बहुत कम है एक या दो या तीन वेटिंग है। तो इस तरीके से वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, यहाँ की वेटिंग क्लियर होने का इंतज़ार करें, है ना। तो इन संबंध में अपन थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। गृह जिले की वेटिंग का वेट करना चाहिए या ज्वाइन करना चाहिए जो अभी मिला है, भले वो आपका 300-400 किलोमीटर दूर जिला मिला हुआ है। कोई मान लो कोई झाबुआ के स्टूडेंट है, हाँ, उनको रीवा सीधी इस तरह के इस तरफ दूर के शहडोल अनूपपुर यहाँ कहीं के जिले मिले हुए हैं, पन्ना सतना, तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वेटिंग वाला है हिसाब किताब, तो इसको बहुत सही से डील करना चाहिए आपको, क्योंकि बड़ी दिक्कत आती है बाद में यदि को आपको अपना गृह जिला तक नहीं पहुंच पाए तो फिर वो बहुत लंबा टाइम लटक के रह जाता है, 3-4 साल, क्या पता आपको उसी जिले में फंसना पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ बात करते हैं अपन कि क्या करना चाहिए यदि गृह जिले। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि गृह जिले की वेटिंग कब तक क्लियर होगी। ठीक है ना। गृह जिले में मान लो आपकी 3 वेटिंग है, 4 वेटिंग है, 2 वेटिंग है, किसी भी तरह की वेटिंग है, 10 वेटिंग है, तो यदि आप सोच रहे हैं कि कब तक क्लियर होगी तो उसका इंतज़ार करना कहाँ तक सही रहेगा ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब डिपेंड है वहाँ पे जो कैटेगरी वाइज खाली है। मान लो आप किसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, जनरल में आते हैं, तो उस कैटेगरी की जब तक कोई सीट खाली नहीं होगी, ठीक है, मान लो यदि आप एससी में हैं और एससी कैटेगरी की कोई सीट खाली होती है तो ही आपको वहाँ पे मौका मिल पाएगा। ठीक है, और यदि दूसरी कैटेगरी की खाली होती है तो उसमें तब मौका मिलेगा जब आप उस कैटेगरी का कोई स्टूडेंट उस जिले में अप्लाई करने वाला नहीं होगा, यानी कि आपके गृह जिले में अप्लाई करने वाला नहीं होगा, तो आपकी गृह जिले की वेटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यदि गृह जिले की वेटिंग आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन गृह जिले की वेटिंग तभी तक क्लियर नहीं होगी जब तक कि जैसे कि कोई आपकी कैटेगरी एससी है और एससी कैटेगरी का वहाँ का कोई स्टूडेंट या तो नौकरी को रिज़ाइन करके दूसरी नौकरी में चला जाता है या फिर वो ज्वाइन ही नहीं करता है। अभी कई लड़के ऐसे होंगे जो नौकरी नहीं ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो एक तो वैकेंसी वहाँ से आ जाएगी, कई जिलों में ऐसी एक दो तीन वैकेंट सीट हो जाती हैं। पिछले साल पिछली जो 2018 का पेपर था उसमें भी बहुत सारे लड़कों ने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, तो वहाँ से एक वेटिंग आती है और वेटिंग क्लियर होने के चांस वहाँ पे रहते हैं। और दूसरी बात, जो लड़के दूसरी नौकरियों में चले जाते हैं वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो वहाँ से वेटिंग क्लियर होने का है ना। और तीसरी ये कि जो किसी दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र ले लेंगे, आपके गृह ज़िले के लोग जो अपने गृह ज़िले में ट्रांसफ़र लेंगे, दूसरे गृह ज़िले में चले जाएंगे, वो किसी दूसरे ज़िले में चले जाएंगे तो आपके गृह ज़िले की सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्लियर हो सकती है। तो इस तरह से जब वहाँ पे सीट खाली होगी तब आपकी वेटिंग क्लियर होगी। ये तो क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी बात कि ज़िला बहुत दूर है, उसे ज्वाइन करें, इंतज़ार करें। ठीक है, मान लो आपको ज़िला 40-50 किलोमीटर 400-500 किलोमीटर दूर मिला हुआ है, तो उसे ज्वाइन करें या इंतज़ार करें। इंतज़ार करने का कोई सार नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं रहता, क्या पता आपको 2 या 3 वेटिंग के लिए बहुत समय लग जाए, 1.5 साल 2 साल बाद अपग्रेड हो पाए, है ना। कई जिलों में इतना रस रहता है कि वहाँ की वेटिंग क्लियर नहीं हो पाती है जल्दी। ठीक है, तो ये दिक्कत है, इसलिए आप जहाँ भी अभी आपको मेरिट में जो भी जिला मिला हुआ है उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए, आप वहाँ का जिला ज्वाइन करें। इसके बाद जैसे ही आपके ज़िले की या गृह ज़िले की या आसपास के किसी ज़िले की आपको वेटिंग क्लियर होती है तो आप वहाँ पे चले जाएं। अब अगली बात ये रहेगी कि वेटिंग क्लियर होने का पता कैसे चलेगा। ठीक है, कि आपकी किस ज़िले में वेटिंग क्लियर हो गई। अच्छा, जैसे गृह ज़िले की आपकी 3 वेटिंग है, यदि गृह ज़िले में वेटिंग क्लियर हो जाती है तो वहाँ से आपको एक लेटर आता है, वहाँ के ज़िले से आपको लेटर आएगा। ठीक है, तो या तो आपको मिल जाएगा या आप जिस ज़िले में पदस्थ होंगे वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वहाँ के एसएलआर ऑफिस में आ जाएगा ज़िले के,
तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी उस ज़िले में वेटिंग क्लियर हो गई है। तो वहाँ पे बुलावा आएगा, वहाँ से ऑफिस टू ऑफिस कॉन्टैक्ट होगा, फिर आपको सूचित किया जाएगा कि आपका उस ज़िले में वेटिंग क्लियर हो गई है, क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, यदि आपके गृह जिले में हुई है। उससे पहले यदि आपके किसी पड़ोसी जिले में वेटिंग क्लियर हो जाती है, मान लो आपका जिला है झाबुआ, ठीक है, और आपका वेटिंग अलीराजपुर में क्लियर हो गई है, झाबुआ में अभी नहीं हुई है, तो आप अलीराजपुर जाना चाहेंगे, तो वहाँ का लेटर आएगा आपके पास कि आप अलीराजपुर जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। फिर यदि जब पड़ोसी जिले में आप चले गए, उसके बाद में आपकी यदि झाबुआ में आपके गृह जिले में वेटिंग क्लियर होती है, तो आप वहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वेटिंग की अपग्रेड केवल एक ही बार होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अपने जैसे आप किसी जिले में चले गए हैं, उसके बाद जब क्योंकि वेटिंग आपकी अपने जिले में आपके वेटिंग का जिले का अलग अलग हिसाब किताब है, जब वहाँ पे क्लियर होगी तो आपके पास लेटर जरूर आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जब भी आपका इंतजार नहीं करना है कि आपको गृह जिले का ही इंतजार करें, ठीक है। जहाँ यदि आपको पड़ोसी आसपास के जिले में भी वेटिंग क्लियर होती है, तो आप वहाँ चले जाएं, क्योंकि उसके इंतजार में कई बार अभ्यर्थी फंस के रह जाते हैं। जो जैसे कि 2018 में कुछ लोगों ने 2018 के जो लोग थे पटवारी, उनने इंतजार किया, अब उनको 4-5 साल होने को है, फिर भी वो अपने गृह जिला या आसपास के जिले में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब जबकि अब बहुत हाथ पैर मार लिए, उनका नहीं हो पा रहा। कई ऐसे पटवारी फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है, अधिकतर लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन दिक्कत हो जाती है यदि उसमें बहुत सारी शर्तें रहती हैं कि आपकी वाइफ हो गवर्नमेंट जॉब में तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर घर से कोई बीमार हो, बहुत सारी शर्तें रहती हैं, तब हो पाता है उसमें, ठीक है ना। वो ट्रांसफ़र नीति अलग से लाती है सरकार, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये चीज़ें करें। वेटिंग यदि जिस आप पड़ोसी ज़िले में क्लियर होती है, तो वहाँ पे चले जाएं। तीसरी बात, अगली बात ये है कि अभ्यर्थी आपसी सहमति से जिला बदल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए यह है बात कि आपसी सहमति वाला मैटर तब लागू होगा जब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की नीति जब आएगी। ट्रांसफ़र नीति के तहत सरकार जब ट्रांसफ़र नीति लाती है, उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र की नीति जब आएगी तभी कर सकेंगे। ये नहीं कि आप ट्रेनिंग के समय या ट्रेनिंग के बाद कर लें, नहीं। इसके लिए सरकार अलग से नीति लाती है, ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसमें आप ये जो है ना आपसी सहमति वाला कॉलम लग सकता है, ठीक है। एक ये हो गया, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र तभी होगा, है ना। बाकी इसके पहले यदि वेटिंग क्लियर होती है, तो आप जिस ज़िले में आपकी वेटिंग क्लियर होती है उस ज़िले में आप अपग्रेड हो जाएंगे। यदि गृह ज़िले में वेटिंग क्लियर होती है, तो आप वहाँ पे अपग्रेड हो जाएंगे। उसके लिए आपके पास लेटर आता है उस ज़िले से, तो आपको उसको परेशान नहीं होना है कि हमें कैसे पता चलेगा क्या होगा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये नहीं परेशान हो आप, ये ना सोचें कि ज्वाइन करें या नहीं करें, क्योंकि ट्रांसफ़र में हाथ पैर अभी बिल्कुल भी ना मारे। जो भी जिला है उसको ज्वाइन कर लें, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप यदि सोचें कि कहीं दूर से सोर्स लगाएं, मंत्री से लगाएं, ये करें वो करें, उससे कोई मतलब नहीं रहना। सब 2008 के जो पटवारी हैं वो सारे हाथ पैर मार चुके हैं, है ना। कोई यदि आप उस नीति में फिक्स नहीं बैठते हैं, तो कोई मतलब नहीं निकलता है हाथ पैर मारने का आपको, ठीक है। तो खासकर जैसे ट्रांसफ़र में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लड़कों को, क्योंकि लड़कियों के लिए तो थोड़ा सा ये है कि ट्रांसफ़र में महिलाओं के लिए थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहती है, सरकार में पॉलिसी में भी रहती है ना। तो उनका ट्रांसफ़र में थोड़ी आसानी मिल जाती है कि कहीं पे ससुराल है ना, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, या माता पिता की सास ससुर कहीं पे भी कुछ का भी तबीयत का भी बन जाता है उनका। लेकिन लड़कों में दिक्कत रहती है, लड़कों में बहुत कम शर्तें लगती हैं, ये बीमारी वाली, और या तो आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है उस ज़िले में, तभी हो पाता है। तो ये जो अपग्रेड वाला है, इसमें आप अभी से ध्यान दें, है ना। अपग्रेड वाले में यदि आपसे पड़ोसी जिला भी मिलता है, तो भी आप चले जाएं वेटिंग क्लियर होने पे, है ना। यदि गृह जिला नहीं मिल पाता है, तो आसपास का जिला जो भी हो उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। और
बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यहाँ पे कहीं यहाँ से वहाँ भटकें, आप किसी को पैसा वैसा ये चल रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप किसी पॉलिसी में फिट नहीं बैठेंगे तब तक ट्रांसफ़र का कोई चांस नहीं रहता। तो ये इतनी नीतियाँ हैं, जैसे कि अभी अपन देखें इसमें कि इनकी, जैसे ये है किसी भी ज़िले में, मान लीजिए ये खरगोन के निवासी हैं, आप मान लीजिए ये जो भी अभ्यर्थी हैं खरगोन के निवासी हैं, और इनको ये समझ लिए कि आपको सिवनी इनको मिली है, ठीक है, सिवनी आपको इनको मेरिट में मिल गया है ये खरगोन के निवासी। तो अब यहाँ पे यदि खरगोन के बगल में खंडवा है, तो खंडवा में यदि उनकी वेटिंग क्लियर हो जाती है तो उनको चले जाना चाहिए, ठीक है। खरगोन में बाद में होती रहेगी, जब भी होगी तो वहाँ पे अपग्रेड होने का लेटर आ जाएगा, तो वहाँ वो बाद में वहाँ जा सकते हैं, इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह ये काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे लोगों के दिमाग में, और मैसेज भी आया कि इनके बारे में बताएं, तो हमने सोचा कि इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं, और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो मैसेज ड्रॉप कर दें, उसके बारे में आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।